नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अब हम हल करेंगे इस वीडियो में कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से अभ्यास 5.2। ठीक है, तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस हैं। आप यदि कक्षा 9 में पढ़ लेंगे तो कक्षा 10 में और आगे की कक्षाओं में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए हल करते हैं और बाकायदे समझते हुए चलेंगे एक एक प्रश्न और एक एक बातें। तो चलिए हल करते हैं ज़्यादा बातें न करते हुए। तो और मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और जितनी जल्दी करेंगे तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और अभी तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर चालू नहीं है, उसको जैसे ही मैं चालू करवा लूँगा तो आप उस पर भी अपने व्यक्तिगत सवाल वगैरह भेज सकते हैं। और वैसे यदि अभी भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं भाई प्रश्नावली 5.2। तो देखिए कह रहा है बहुपद x⁶ + 5x² + 7 की घात ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें घात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि घात वो होती है कि जिसमें यानी जैसे चर है, चर क्या है, एक्स चर में ये बहुपद है, इसमें सबसे अधिक घात जिसकी है वो हो जाती है बहुपद की घात। ठीक, विशेष बात ये ध्यान रखना है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 6 है, तो इसकी घात हो जाएगी 6। तो बस लिखना कैसे है ये समझ लेते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो इस तरीके से लिख लेंगे बहुपद x⁶ + 5x² + 7, ठीक है। और ठीक, तो अब इसमें हम लिख देंगे, अब हमसे पूछा क्या था, बहुपद की घात। तो हम लिख देंगे बहुपद की घात बराबर। अब देखो इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है, 6 है। अब ये 2 है, ये घात नहीं होगी, घात होगी अधिकतम वाली यानी 6। और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अब अगला सवाल भी देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल कह रहा है बहुपद 3x + 7 की घात है। तो अब इसमें चर हमारा क्या है, 3x है। तो 3x की घात 1 होती है, यहाँ पर 1 है क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है। तो इसकी घात क्या है ये पूछना है। तो इसकी घात हो जाएगी 1। बस लिखना किस तरीके से ये समझ लेते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3x + 7 की घात क्या है। तो लिख देंगे घात बराबर, क्योंकि यहाँ x की कोई घात नहीं है, यानी घात नहीं, क्या मतलब है, x घात 1 है इसलिए 1 लिखा नहीं जाता है। तो घात बराबर हो जाएगा 1 और यही होगा इसका आंसर। ठीक, अब सवाल देखिए तीसरा। तीसरा क्या कहता है, 2 कितनी घात का बहुपद है। तो यहाँ 2 कितनी घात का बहुपद है। तो समझते हैं सवाल नंबर, मान लो ये है तीसरा। ठीक, तो अगर हम 2 कितनी घात का बहुपद है तो देखिए लिखना है 2। ठीक, 2 का कोई अभी यहाँ हमें चर तो दिख नहीं रहा है, हम जानते हैं 2 अचर संख्या है। तो इसका अर्थ है कि हम 2 को लिख सकते हैं ऐसी x घात 0। तो 0 है, ठीक है। तो अब ये 0 जो है ये कैसी घात का बहुपद होगा, ये हमें समझना सबसे ज़रूरी है। तो कितनी घात का बहुपद है, ठीक, मेन कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ x घात हम ऐसे 0 लिख सकते हैं। तो 0 लिखने का मतलब है कि इसकी घात क्या है, 0 होगी, या हम कह सकते हैं अचर बहुपद है। तो इसी तरीके से समझने के लिए तो यहाँ पर सिंपल सा हम कह सकते हैं 2 शून्य घात का बहुपद है ना। तो बस यही हम ऐसे ही दिखा सकते हैं, घात बराबर 0, यानी 2 ये जो था ये कितने शून्य घात का बहुपद था। ठीक, बस यही आंसर हो गया। तो अब देखेंगे सवाल नंबर चौथा। हाँ, आंसर में कुछ क्या दिए हैं उस पर ना जाइए, ठीक है। अब सवाल नंबर देखो चौथा। चौथा कह रहा है बहुपद x² × 3x⁴ + 7x - 5 की घात ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया गया है। तो सवाल नंबर ये चौथा है भाई। तो हम चौथा ऐसे डाल लेते हैं।
तो अब देखो हमें क्या करना है, सवाल को हमें पहले इस तरीके से लिख लेना है। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो x का क्या करते हैं, अंदर करा देते हैं गुणा। गुणा कराने पर क्या है, देखो x का पहले हम इसमें गुणा कराएंगे तो गुणा करने में केवल घातें जुड़ जाती हैं, यानी 3 तो 3 रहेगा और x घात ये 4 और ये 2 हो जाएगा 6, 3x⁻6। अब देखो साइन या प्लस है, प्लस लगाएंगे, x का गुणा इसमें 7x में, तो प्लस का 7x3। अब माइनस 5 का गुणा यानी x² का गुणा 5 में कराएं तो -5x², ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे जो घात है हमारी, अधिकतम घात इसमें क्या है, 6 है, तो यहीं से हम लिख सकते हैं घात बराबर 6, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब सवाल नंबर अगला 5वां। तो देखिए 5वां सवाल जो है वो भाई का क्या कहता है। 5वां कह रहा है यदि fx की घात 36 तथा gx की घात 20 तब fx प्लस gx की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, शायद पूरा दिख रहा है सवाल कि घात हमसे पूछिए, यानी fx की घात। अब देखो यहाँ पर हमें दिया क्या है, कह रहा है यदि fx की घात दिए हैं, कुछ और चीज़ नहीं, घात बराबर 36 तथा gx की घात 20 है, तब fx प्लस gx की घात ज्ञात कीजिए। यानी fx की घात और ये इन घातों का योग हमसे पूछा है, यानी घात fx और gx को योग करके लिखने पर तब उनकी घात क्या होगी। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर हमसे पूछी गई है। तो सवाल नंबर में देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं fx की घात बराबर कितना दे रखा है 36 और gx की घात बराबर दे रखा है 20। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है, fx प्लस gx की घात बराबर कितना हो जाएगा। अब इसमें अधिकतम जो होगा, ऐसा नहीं है कि 36 और 20 को जोड़ दिया जाए, नहीं, हम इसमें अधिकतम क्या है, बड़ी संख्या कौन है, 36 है ना, क्योंकि घात है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक कोई हमारा पद है x की घात मान लो दे रखे हैं 36, ठीक है, प्लस और दूसरा पद है इसकी घात x, ये भी है, इसकी घात दे रखे हैं 20, और ये एक बहुपद है कोई, ठीक, कोई भी बहुपद है, तो इसकी घात क्या होगी, बड़ी वाली संख्या होगी ना, 36 है, तो अधिकतम घात 36 है, तो इस घात 36 है तो होगी, तो हम की घात बराबर कितना हो जाएगा फिर 36, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा है ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से अब देखते हैं सवाल नंबर 6वां। तो देखो अब 6वां सवाल जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि fx की घात m तथा gx की घात n कामा m इज ग्रेटर देन n, यानी m इज लेस देन n, यानी m जो है n से छोटा है, तब fx प्लस gx की घात ज्ञात कीजिए। अब इसमें यहाँ पर क्या है, m जो है ना n से छोटा है, तब fx और gx की घात प्लस gx की घात ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जो fx है उसकी घात m है, ठीक है, और gx की घात n है, तो n इसका क्या हो जाएगा भाई, m n से छोटा है तो n घात हो जाएगी ना, यानी fx प्लस gx की घात क्या हो जाएगी n। ठीक, तो हम यहीं पर दिखा सकते हैं, चूँकि m इज ग्रेटर लेस देन n, ठीक, इसलिए fx प्लस gx की घात बराबर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और बस यही हो जाएगा इसका आंसर, और कुछ नहीं। भाई सवाल में साफ साफ कह दिया है कि ये जो m है वो n से छोटा है, और fx प्लस gx की घात पूछी गई है, और ये m और n जो है fx और gx की घातें हैं,
तो एच में जो घात बड़ी होगी यानी एन बड़ी है तो एन है तो आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए सातवां, करें यदि एफ एक्स की घात एम तथा जी एक्स की घात एन, ठीक है, एम इज ग्रेटर देन एन, तब एफ एक्स प्लस जी एक्स की घात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एम एन से छोटा है तो इसकी घात क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी, ठीक, यानी एम जो है एम एन से बड़ा है। तो अब बड़ी घात क्या होती है भाई, बड़ी घात फिर यहाँ पर एम हुई तो एम है तो आंसर हो जाएगा, ठीक। आठवां को देख लो, इसमें आंसर हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ लेना, ठीक है। सातवें में केवल बस आंसर क्या हो जाएगा एम, सवाल को समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एम भी घात है एन भी घात है। अब यहाँ एम एन से बड़ा है तब एफ एक्स प्लस जी एक्स की घात पूछिए, तो बड़ी घात ही वाला पद ही तो आंसर होता है, यानी बड़ी घात क्या है एम है तो एम आंसर हो जाएगा, बस लिखना है कुछ नहीं। आठवां नंबर, करें यदि एफ एक्स बराबर इतना और जी एक्स बराबर इतना, तब एफ एक्स प्लस जी एक्स की घात ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है, इसको चलो लिख लेते हैं और तब समझते हैं। तो अब देखते हैं सवाल नंबर आठवां, करें यदि एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर 7 माइनस 5x माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 व जी एक्स बराबर माइनस एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स माइनस 2, तब एफ एक्स प्लस जी एक्स की घात ज्ञात कीजिए। यहाँ भी घात पूछिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हल करने के लिए, इस तरीके से दोनों एफ एक्स और जी एक्स के मान लिख लेते हैं, तब एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर, ठीक है ना। तो इनको अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई, इनको अब मान रखते हैं। देखो एफ एक्स पहले लिखा है तो एफ एक्स का मान कितना दे रखा है, एक्स की घात 7, ठीक, माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये अब प्लस प्लस है तो हम बीच में क्या करते हैं, लगाते हैं प्लस। अब ये देखो है माइनस, तो हम पहले तो ब्रैकेट के भीतर लिख रहे हैं क्योंकि समझ में अच्छे से है, माइनस फिर प्लस का क्या है एक्स, तो एक्स, अब तब ये -2 दे रखे हैं, -2 रख दिया। अब भाई ब्रैकेट ओपन कर दो, तो एक्स टू द पावर 7 माइनस का एक्स टू द पावर 5, ठीक, प्लस ये 2x स्क्वायर और ये प्लस 1, ठीक। अब देखो ये ब्रैकेट क्लोज करें ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाता है, तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस का x है तो x और माइनस के 2 ये रहेगा। अब भाई जो कटता हो, नहीं x की घात 7 है, एम एक्स स्क्वायर लिखे हैं, सवाल में भी क्या x की घात 7 ही दिए हैं, एक्स स्क्वायर लिख बैठे थे, तो ये और ये कट जाएगा, इसके अलावा कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं भाई। अब देखो इसी में देखेंगे, इनको भूल जाओ, तो पहले माइनस एक्स की घात 5, फिर प्लस ये 2x स्क्वायर, फिर अब देखो एक प्लस का, नहीं अब x वाला पद है ये, तो प्लस का x लिखेंगे। देखो बड़ी घात से छोटी घात की ओर क्रम से लिखते हैं ऐसे, फिर एक में 2 घटा दो तो बचेगा कितना, -1। अब यहीं से सबसे बड़ी घात क्या है, यानी 5 नज़र आ रही, ये 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो बड़ी घात क्या होगी 5 है, तो इसलिए यहाँ पर जो घात आएगी, घात बराबर हो जाएगा 5, ऐसे हम लिख सकते हैं और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो चलिए कुछ और नंबर देखते हैं। अब जो 9वां नंबर है वो देखो क्या करा, दिए गए प्रश्न 8 में एफ एक्स माइनस जी एक्स की घात ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें 8वां सवाल में एफ एक्स का मान ये दिया है और जी एक्स का मान ये दिया है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए लिख लेते हैं सवाल, फिर बस क्या है घटा देना है। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले एफ एक्स और जी एक्स के मान देखो इस तरीके से लिखना है। अब क्या करना है, एफ एक्स में जी एक्स को घटा देना है। तो सबसे पहले एफ एक्स लिखा, एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या दे रखे हैं, एक्स की पावर 7 माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस का ये 1, ये लिखा। अब माइनस है, जब भी माइनस करिए तो ब्रैकेट के भीतर लिखिए, ठीक है, आसानी रहेगी चिन्हों को समझने में। तो माइनस, अब देखो माइनस किया, अब माइनस जी एक्स है तो जी एक्स का मान क्या दे रखे हैं, माइनस का एक्स की घात 7,
फिर प्लस एक्स और माइनस का 2। या तो ज़्यादा स्मार्ट हैं आप तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो अब बराबर लगा करके सबसे पहले ये तो इसमें कोई चिन्ह बदलना नहीं है, पहले लिखा है तो एक्स की पावर 7 माइनस का एक्स की पाई एट द पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1, ये एज इट इज रहेगा। अब ये देखो माइनस है, माइनस का अंदर क्या हो जाएगा, पूरे में गुणा होगा तो सारे के सारे चिन्ह जाएंगे बदल, तो ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एक्स की घात 7। अब इस माइनस का अंदर गुणा इसमें जब आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का एक्स और ये प्लस के हो जाएंगे 2, चूँकि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ कटने वाला है नहीं, देखो 1 1 2, यानी ये हो जाएगा एक्स की घात ठीक है 7, यानी 1 1 2 यानी 2x की घात 7 हो जाएगा। अब देखो ये -5 वाला घात कहीं कोई है नहीं तो -x की घात 5 रहेगा, प्लस स्क्वायर वाला पद है नहीं है तो ये 2x स्क्वायर रहेगा, x वाला पद है केवल ये सिंगल है तो माइनस का x, अब एक ये अचर पद तो 2 ये, तो 2 और 1 जुड़ करके हो जाएंगे प्लस का 3। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या घात, तो यहीं हम लिख सकते हैं घात बराबर सबसे बड़ी घात क्या नज़र आ रही है, यहाँ 7 है ना, तो घात बराबर हो जाएगा 7 और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो समझ में आया होगा मैं आशा करता हूँ। तो अब कुछ और नंबर देखते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां में कह रहा है निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, यानी निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। अब देखो ये शून्य दिया है, ठीक है ना, शून्य कह रहा है इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो इधर समझ लेते हैं। देखो शून्य में शून्य है तो इसकी बहुपद की घात क्या होगी, यानी शून्य कैसी एक अचर संख्या है, तो जब जिस भी अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होगी, शून्य, ठीक है ना। ठीक, यहाँ x की घात 0 होगी तो घात यानी घात बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हम कह सकते हैं। अब दूसरा यहाँ भी क्या है, या भाई यहाँ x की घात 0 है, इसमें कुछ और भी हम कह सकते हैं कि 0 है, ये शून्य बहुपद ही होगा तभी तो इसका सभी के सभी मान शून्य होंगे। तो शून्य बहुपद की घात भी यानी क्या होती है, कोई शून्य घात नहीं होती वैसे, ये ध्यान रखिए। यानी शून्य की घात भाई इसका तो मान 1 हो जाएगा ना x का, तब 0 आएगा, यानी इसकी कोई घात हम नहीं लिख सकते हैं, कह सकते हैं। अब ये अचर बहुपद की घात हमेशा 1 होती है, ध्यान रखिए। 7 है इसकी घात 1 हो जाएगी। अब ये x है, x जैसे हमने लिखा ये x की घात कितनी होगी, 1 होगी, तो यानी घात बराबर इसकी क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी कोई घात नहीं होगी पहले की। अच्छा, चौथा नंबर देखिए x + 7 है, यहाँ x की घात क्या है, 1 होगी, ठीक है ना। x की घात भाई कितनी होगी, 1, तो इसकी घात तो हो जाएगी चौथे की 1। पाँचवा अधिकतम घात हमें कितना नज़र आ रहा है, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घात बराबर 2। अच्छा, छठवां को देखिए अधिकतम घात हमें कितनी नज़र आ रही है, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब इनका x + 5 × 4x + 7, इसको देखिए x + 5 × 4x + 7, शायद यही दिया है, हाँ, तो इनको क्या करो आपस में कराएंगे गुणा, x का पहले 4x में तो 4x स्क्वायर प्लस x का 7 में तो प्लस का ये 7x, अब 5 का कराओ प्लस का 5 को 20x प्लस 5 7 35, तो यहाँ देखो भाई घात कितनी अधिकतम आई, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। हम लिख सकते हैं यहीं घात बराबर 2, समझ गए, ऐसे हो जाएगी घात 2। अब इसकी घात यानी 6 का इसमें गुणा करा दो तो 6 × 6 x³ यानी 2 घात ये और 1 इसकी जोड़ करके कितनी हो जाएगी, जैसे कितना दिए 6x × x² + 7, ये 6x × x² + 7, शायद यही दिया है, हाँ
गुणा कराओ तो ये आ जाएगा 6x³ प्लस 6×7=42x। तो अधिकतम घात कितनी नज़र आ रही? 3। अधिकतम घात 3 है तो ये घात बराबर हो जाएगी 3। तो ये समझ गए सवाल। जो सवाल नंबर 11 है, 11 कह रहा है यदि f(x) = 2x² + 3x + 1 व gx = 0 तब f(x).gx ज्ञात कीजिए। यानी जब हमें मान ये दे रखे हैं f(x) बराबर इतना, gx बराबर इतना, तब f(x).gx ज्ञात कीजिए। तो इसका कुछ नहीं है, सिंपल f(x) × gx करके मान रखना है। तो चलो इसको हम समझते हैं। तो चलिए अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जब भाई देखो f(x) का मान कितना दिया था 2x² + 3x + 1, तो वो लिखा हुआ gx = 0 ये दिया। तब हमें f(x).gx का मान ज्ञात करने को कहा था, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। तो हमने ये ऐसे इनके f(x) व gx के मान लिख लिए। अब f(x).gx बराबर क्या होगा, रख दो। f(x) का मान कितना है 2x² + 3x + 1, ठीक, एक ब्रैकेट में और डॉट gx का मान है 0, ठीक, 0 रख दिया। अब डॉट का अर्थ यहाँ पर क्या होगा 0 मतलब गुणा होगा, तो 0 का इसमें गुणा होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, और यही हो जाएगा इसका आंसर। 0 का चाहे जिस संख्या में गुणा कराओ सबका मान पूरा का पूरा 0 हो जाता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक। तो ऐसा है, यदि ये सवाल वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।